यह लो मीनू, रुपए हमारी अलमारी में रख दो और चाबी हमारे बेड पे तकिए के नीचे रख देना। मीनू की मम्मी ने उसे रुपए देते हुए कहा। मीनू ने रुपए संभाल कर अलमारी में रख दिए। फिर उसे ध्यान आया कि उसे उसकी सहेली रीमा के जन्मदिन का उपहार लेना था और उसके लिए रुपए चाहिए। मम्मी, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे रीमा के उपहार के लिए। ठीक है, जितने चाहिए ले लो, बाकी अलमारी में रख दो। मीनू ने रुपए लिए और अलमारी बंद कर दी। रात को सब लोग बैठे थे। मीनू की माँ रोशनी और उसके पिता मुकेश जी गांव वाली ज़मीन को बेचने की सोच रहे थे, लेकिन दाम कम मिल रहे थे। बड़े बेटे ने सलाह दी थी कि ज़मीन बेचकर पैसे बैंक में जमा करा देते हैं, पर मीनू ने कहा, पापा अभी ज़मीन मत बेचिए, कोई बड़ा खर्चा भी नहीं आ रहा और बैंक में इतना ब्याज भी नहीं मिलेगा। ज़मीन रही तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सब ने सलाह मशवरा करके एक दूसरे की बात मान ली। कुछ समय बाद मीनू के लिए एक रिश्ता आया। अब वह बड़ी हो चुकी थी। मीनू की शादी के लिए मुकेश जी सोच रहे थे। मीनू भी पढ़ी लिखी समझदार थी। अंकित और मीनू की सगाई हो गई और कुछ महीनों बाद शादी भी तय हो गई और अब ज़मीन भी अच्छे दाम में बिक गई। मीनू की सलाह की सबने तारीफ़ की। सगाई के बाद शादी की तैयारियां चल रही थी। मीनू की सास रागिनी जी ने उसे लहंगा पसंद करने के लिए बुलाया और कुछ लहंगे दिखवा दिए। जब मीनू ने उनका भाव पूछा तो रागिनी जी ने दबे स्वर में कहा, तुम लहंगा पसंद करो, पैसों का लेन देन का काम मेरा है। मीनू यह बात सुनकर दंग रह गई। जब वह घर वापस आई तो उसने अपनी माँ को सब बताया, तो उन्होंने समझाया कि नया घर है, वहाँ ऐसा ही होता होगा। तुझे तो लहंगा अच्छा दिलाया है। कुछ समय बाद मीनू को गहने पसंद करवाने के लिए बुलाया तो मीनू ने अच्छे गहने पसंद कर लिए। वह उनके बारे में भी जानकारी लेना चाहती थी कि तभी उसकी होने वाली जेठानी ने उसका हाथ दबा दिया। मीनू, ज़्यादा मत पूछो, जितने का है मम्मी जी दिला देंगी। जब रुपए मम्मी जी खर्च कर रही हैं तो तुम क्यों ज़्यादा जानकारी ले रही हो? लेकिन भाभी, मीनू इतना कहकर चुप हो गई। मीनू ने फिर अपनी माँ से बताया। माँ ने उससे कहा, तुझे गहने तो अच्छे दिलाए हैं ना, अब खुश हो जा। मीनू भी सब कुछ भूलकर शादी की तैयारियों में लग गई। अंकित और मीनू की शादी धूमधाम से हो गई और मीनू अपने नए घर आ गई। मीनू को सब ने आशीर्वाद दिया और शगुन के लिफाफे भी। रस्म के बाद मीनू कमरे में आई तो उसकी सास भी आ गई और बोली, मीनू, जितने भी लिफाफे हैं वह मुझे दे दो। और टेबल पर रखे सारे लिफाफे लिए और बाकी उपहार नौकर से उसके कमरे में लाने को बोलकर चली गई। मीनू चुपचाप सब देखती रही और कुछ नहीं बोली, क्योंकि अभी वो एक ही दिन की दुल्हन है। कुछ बोलती तो अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन चौका पूजन की रस्म थी। मीनू ने हलवा बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। सब ने फिर उसे शगुन का लिफाफा दिया। सीमा ने कहा, जल्दी देख लो क्या दिया है, बाद में तो यह लिफाफा मम्मी जी को ही वापस देना है, क्योंकि इस घर में बहू को रुपए पैसे और गहने रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाभी, मुझे यह लिफाफा तो मम्मी जी ने खुद दिया है, मैं उन्हें वापस दूंगी तो उन्हें बुरा नहीं लग जाएगा कि मैंने उनके प्यार का मान नहीं रखा। सीमा ने आगे कुछ नहीं कहा। जब सब मेहमान चले गए तो रागिनी जी ने वह लिफाफा भी मीनू से ले लिया। मीनू ने रात को अपने पति अंकित से बात की तो वह बोला, तुम बेकार में तनाव ले रही हो, मम्मी जी सब अच्छे से संभाल लेती हैं तो उन्हें ही करने दो। वह तो ठीक है,
लेकिन शगुन देकर वापस लेना भी तो अच्छी बात नहीं है। इस पर तो बहू का ही हक है। तुम ही अनोखी आई हो, भाभी भी तो इतने सालों से सब मान रही हैं। उन्होंने तो कभी मम्मी की बात का विरोध नहीं किया। मीनू अंकित को समझा नहीं पाई, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसने सोचा वो अभी नई है तो कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वह सब ठीक कर देगी। अगले दिन रागिनी जी ने उसे उसके सारे गहने वापस ले लिए और उसे असली गहनों की जगह नकली पहनने के लिए कहा। आजकल असली गहनों का रिवाज नहीं है। मीनू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ बोल ना सकी। 2-3 दिन बाद रविवार आया तो सीमा को सब्जियां लानी थी। मम्मी जी कुछ रुपए दे दीजिए, मैं मीनू के साथ जाकर सब्जी ले आऊँगी और इसे भी अपने यहाँ की सब्जी मंडी दिखा लाऊंगी। मीनू सीमा को इस तरह पैसे मांगते देखकर हैरान रह गई। वह तो अपनी मम्मी की अलमारी से पैसे निकाल लेती थी। जब वह दोनों सब्जियां लेने जा रही थी तो वह बोली, भाभी आपको भैया रुपए नहीं देते हैं क्या, जो आपको पैसे मम्मी जी से लेने पड़ते हैं? इतने रुपए तो आप अपने पास से भी खर्च कर सकती हैं। यह सुनकर सीमा हंसने लगी। मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मेरे मोबाइल में पेटीएम भी नहीं है। घर का सारा रुपया मम्मी जी ही संभालती हैं। पापा जी, तेरे जेठ जी और अंकित भैया खुद एक निश्चित रकम मम्मी को देते हैं, तभी तो वह इतना बड़ा परिवार चला रही हैं। आपको बुरा नहीं लगता? थोड़े से पैसों के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। पहले लगता था जैसे अभी तुझे लगता है, फिर आदत हो गई। फिर दोनों सब्जियां लेकर घर वापस आ गई। घर आते ही रागिनी जी ने सीमा से सारी सब्जियों के भाव पूछे और बचे हुए पैसे वापस ले लिए। कुछ दिनों बाद मीनू को मायके जाना था। उसने अंकित से कहा कि मुझे रुपए दे दो, मुझे मायके जाना है। तुम माँ से पैसे ले लो, क्योंकि पैसों का हिसाब वही रखती हैं। यह सुनते ही मीनू को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुमसे शादी की है तो मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम कमाते हो, फिर मैं माँ से पैसे क्यों मांगूं? तुम्हें अपनी पत्नी को मायके भेजना है तो तुम ही उनसे पैसे लेकर आओ और मुझे दे दो। मैं मम्मी को रुपए दे देता हूँ तो फिर उनसे नहीं मांगता। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ही उनसे मांग लो। मुझे नहीं पता था मुझे ऐसा दकियानूसी परिवार मिलेगा। और मीनू परेशान होने लगी। उसको मायके की तरफ से कुछ रुपए मिले थे और उसका खुद का अकाउंट भी था और वह मोबाइल पर पेटीएम भी चलाती थी। वह मायके चली गई। वह मायके में भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अभी तो शादी हुई है और रहना भी वहीं है। कई बार सोचा कि मम्मी से बात करेगी, लेकिन फिर सोचा मम्मी को क्यों परेशान करे और अपनी परेशानी का हल खुद ही निकालेगी। जब उसे अंकित लेने आया तो पूरे रास्ते कार में वह चुप रही और ससुराल आकर भी वह खुश नहीं थी। कुछ ही महीनों में अब मीनू को घुटन महसूस होने लगी। परिवार की बहू को रुपए पैसे रखने का अधिकार नहीं था। एक दिन रागिनी जी ने कहा, हमारी बड़ी बेटी कल आ रही है, तुम दोनों उसके खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना। सीमा और मीनू उनके स्वागत की तैयारियों में लग गई। नंद नंदोई आए तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया। अच्छा नाश्ता और खाना करवाया गया। उसके बाद सब बैठकर बातें करने लगे। रागिनी जी ने अपने पुश्तैनी मकान की चर्चा छेड़ी ही थी, तभी उनकी बेटी ने उन्हें बीच में ही चुप करा दिया तो वह चुप हो गईं। रागिनी जी ने आंख का इशारा किया तो सीमा चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन मीनू वहीं बैठी रही। तो रागिनी जी बोली, बहू तुम कमरे से बाहर चली जाओ, हमको ज़मीन जायदाद के बारे में बात करनी है और वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मम्मी जी, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। जो भी बातें होनी हैं वह मेरे सामने ही होंगी। मैं भी इस घर की बहू हूँ
और आपके परिवार का हिस्सा, फिर मुझसे क्या छिपाना। बहुओं को भी जानने का पूरा हक है। मीनू, तुम बाहर जाओ, यह हमारे घर का नियम है। जब हम जमीन जायदाद या पैसे रुपए की बातें करते हैं तो घर की बहुएं उस वक्त वहाँ नहीं होनी चाहिए। वो दूसरे घर से आती हैं। हाँ मम्मी जी, हम दूसरे घर से आते हैं और यहाँ आकर इसी घर की होकर रह जाते हैं। फिर हमसे यह चीज़ें छुपाने का क्या मतलब है? फिर तो जीजी और जीजा जी को भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी तो दूसरे घर के हैं। अब जीजी भी दूसरे घर की बहू बन गई है और जीजा जी भी तो दूसरे घर से आते हैं, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? तो हम पर क्यों नहीं? हमें भी पूरा हक है कि हमें भी घर की आर्थिक स्थिति और जायदाद की पूरी जानकारी हो। यह सुनते ही रागिनी जी भड़क उठी। मीनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और दामाद का अपमान करने की? जमाई जी को मैं अपना तीसरा बेटा मानती हूँ, फिर उन पर कैसे नहीं विश्वास करूँगी? उन्होंने कभी घर की बात को इधर से उधर नहीं किया और तुम उन्हीं पर शक कर रही हो। मम्मी जी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि यदि उन पर विश्वास किया जा सकता है तो हम पर क्यों नहीं? हम भी तो इसी घर का हिस्सा हैं। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मीनू, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। बहुओं को सिर्फ किचन तक ही सीमित रहना चाहिए, घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, आप भी इस घर की बहू ही थी, अब सास बनी हैं। जैसे आप संभाल रहे हैं, हमें भी मौका दीजिए, हम भी सब संभाल लेंगे। छोटे छोटे खर्चों के लिए आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है और हम बाजार से आएँ तो आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। आखिर हम बहुओं पर आप इतना अविश्वास कैसे करती हैं? मीनू की बात सुनकर सीमा को भी हिम्मत आई और वह भी बोली, मम्मी जी, मैंने तो सब सहन कर लिया, सालों से ही अन्याय देख रही हूँ, लेकिन कभी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना कर पाई। मीनू की बातें सुनकर लगा वह ठीक ही कह रही है। जब जीजी और जीजा जी आपके घर के मामले में साथ रह सकते हैं तो हम बहुओं को कमरे से बाहर क्यों भेज दिया जाता है? बहुएं क्या सिर्फ रसोई के लिए ही बनी हैं? हमसे हर बात क्यों छुपाई जाती है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति महीने में कितना कमा कर लाते हैं। और इतना कहकर सीमा सिसकने लगी। रागिनी जी अब खामोश थी, उन्हें कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी उनका बेटा अंकित भी आकर बोलता है, हाँ मम्मी, मीनू कुछ गलत तो नहीं कह रही, वह भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। मीनू और भाभी के बिना तो यह परिवार अधूरा है। हर बार जो भी फैसले लिए जाते हैं वह जीजी और जीजा जी की सलाह मशवरा से लेकर ही क्यों किए जाते हैं? हम अपनी पत्नियों को इतने भी पैसे नहीं दे सकते कि वह अपना खर्च अपने हिसाब से कर सकें। आखिर यह घर उनका भी तो है, वह भी फिजूल खर्ची तो नहीं करेंगी। रागिनी जी बोली, मीनू कुछ गलत नहीं कह रही है, मैंने ही बहुओं के लिए अलग सोच बना रखी है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब घर में जो भी पैसे रुपए की बात होगी वह बहुओं को साथ में लेकर होगी, वह इसमें अपनी सलाह दे पाएंगी। तुम दोनों बेटों को घर खर्च के बराबर का रुपया देना होगा और बाकी बचे पैसों को कैसे खर्च करना है और बचत करनी है, यह जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नियों की होगी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीनू का चेहरा चमक गया। आज उसे लगा कि उसकी हिम्मत करके बोलने से आखिर इस घर की बहुओं को उनका हक दिलाने में वह सफल हो गई। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।